बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दशमः त्वम् असि। ये द्वादश पाठ है, दशमः त्वम् असि। और इससे पहले हम लोगों ने पुष्पोत्सव पाठ के बारे में पढ़ा था, और पुष्पोत्सव में हम लोगों ने फूलों के उत्सव के बारे में जाना था। और इस पाठ के माध्यम से हम लोग संख्यावाचक शब्दों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। द्वादश पाठ दशमः त्वम् असि। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के नाम को देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है द्वादश पाठ। 1 से 10 की संख्या जो है वो सभी बच्चों ने सीख ली है। और इसमें जो है द्वादश जो है वो एकादश 11 को बोलते हैं, 11 को, और द्वादश बोलते हैं 12 को। तो यहाँ पे द्वादश पाठ यानी कि 12वां पाठ दशमः त्वम् असि। दशमः का अर्थ है 10वें, त्वम् मतलब तुम, और असि का अर्थ है हो, 10वें तुम हो। तो ये पाठ का नाम है, और ये पाठ इसी पर आधारित है कि 10वां कौन है। और इस पाठ के बारे में अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ का पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी संस्कृत की पुस्तक निकाल लेंगे और पाठ निकालेंगे दशमः त्वम् असि। तो यहाँ पे 12वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि इसमें चित्र बना हुआ है कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो अलग खड़ा है और अपनी उंगली से बता रहा है इशारा करके। और साथ में जो है वो पूरे यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं उसमें पूरे 9 बच्चे दिख रहे हैं, 9 बालक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो है ये चित्र भी पाठ से संबंधित है। तो जब हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे चित्र में ये 9 बच्चे क्यों हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग लंग लकार का प्रयोग भी सीखेंगे। अतीत काल का यानी कि भूतकाल जिसे कहते हैं हिंदी में, तो भूतकाल के लिए यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है पठ धातु से अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ये रूप बनता है। तो इसमें कई जगह ऐसे पद आएंगे जिसमें लंग लकार का प्रयोग है, भूतकाल का प्रयोग है। और इस तरह से हम लोग इस लकार के बारे में भी जान लेंगे। और अगला जो धातु रूप पढ़ना है, सभी बच्चों ने लट लकार और लिट लकार के बारे में जान लिया है कि जब हमें वर्तमान काल का के बारे में बोलना है तो लट लकार का प्रयोग करेंगे, और जब भविष्यवाचक शब्द बनाना है तो हम लोग लिट लकार का प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। एकदा, ये सबसे पहला अनुच्छेद है। एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। यहाँ पे एकदा, एकदा का अर्थ है एक बार। एकदा पद का प्रयोग जो है वो कभी या एक बार, किसी समय। दश बालकाः, यहाँ पे दश श का उच्चारण ये हिंदी की तरह नहीं करना है, 10 ऐसे नहीं बोलना है, दश, दश बोलना है। एकदा एक बार, दश बालकाः। बालकाः शब्द से सभी बच्चे परिचित हैं। बालकाः शब्द जो है वो बालक इसमें मूल शब्द है। बालक शब्द से बालकाः पद बना है, और ये जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, बालकाः। और एक वचन और द्विवचन में रूप बनता है बालकः, बालकौ, बालका। तो यहाँ पर 10 बालका, 10 लड़के। जब हम लोग हिंदी में इसका अर्थ समझेंगे
एकदा एक बार, दश बालकाः 10 लड़के, स्नानाय, स्नानाय मतलब नहाने के लिए, स्नानाय, स्नानाय का अर्थ है नहाने के लिए, स्नानाय नहाने के लिए। अगर हम लोग बोलेंगे पठनाय तो उसका अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो इस तरह से इसमें प्रयोग किया जाता है। तो स्नानाय का अर्थ है यहाँ पर नहाने के लिए। नदीम, नदीम मतलब नदी पर। अगच्छन गए, यहाँ पे नदीम का अर्थ है नदी पर। अगच्छन, अगच्छन का अर्थ है गए, नदी पर गए। और अब जो है ये एक बार 10 लड़के नहाने के लिए नदी पर गए। गए यानी कि ये क्रिया भूतकाल की है, इसीलिए यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग किया गया है, अगच्छन का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे बहुवचन है, 10 की संख्या जो है वो बहुवचन में आती है, इसीलिए यहाँ पे अगच्छन प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है गम धातु का और लंग लकार का। तो लंग लकार में अगच्छत एक वचन में बनता है, अगच्छत, अगच्छताम द्विवचन में, अगच्छन बहुवचन में। तो पहली लाइन का अर्थ सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये पहली पंक्ति जो है वो एक बार में उसका अर्थ हम लोग समझेंगे और उच्चारण पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 लड़के नहाने के लिए नदी पर गए। ते, ते का अर्थ है वे। सह तौ ते, यहाँ पे जो बच्चे इसे याद किए हैं वो उनको बहुत ही आसानी होगी ये सब समझने में। यहाँ पे ते का प्रयोग जो है, क्योंकि यहाँ बालकों की बात हो रही है और बालक शब्द पुल्लिंग है, तो इसीलिए यहाँ पे ते का प्रयोग जो है वे के अर्थ में आया है, वे सब। तो यहाँ पे वे सब कौन है? 10 बालकाः, वे जो है यानी कि वो 10 लड़के। ते, ते मतलब वे। ते का अर्थ है यहाँ पे वे, अर्थात वे सब, जो 10 लड़के थे वे सब। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। सह तौ ते, और स्त्रीलिंग में सा ते ताह, और तत् ते तानी होता है नपुंसक लिंग में, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहली पंक्ति सभी को समझ में आ गई होगी कि एक बार 10 लड़के नहाने के लिए नदी पर गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी पंक्ति, ते, ते मतलब वे, नदी जले, नदी जले, जले शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति नदी के जल में, यहाँ पे अधिकरण कारक है में, नदी के जल में। चिरम, चिरम मतलब देर तक, चिरम का अर्थ है यहाँ पर देर तक, चिरम अर्थात देर तक। स्नानम अकुर्वन, स्नान किए, अकुर्वन मतलब किए, तो यहाँ पे इसमें भी लंग लकार है, अकुर्वन क्री धातु से, यहाँ पे अकुर्वन का अर्थ है स्नान किए। तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरी पंक्ति में इसका अर्थ है ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन, वे नदी के जल में देर तक स्नान किए। ततः, ततः मतलब उसके बाद, उसके बाद, ततः उसके बाद। ते, ते फिर से आ गया है, ते का अर्थ है वे सब, वे, ते का अर्थ है वे, यानी कि वह सब जो 10 लड़के थे नदी के जल में, चिरम यानी देर तक, स्नानम यानी कि देर तक, स्नानम अकुर्वन नहाए, ततः उसके बाद।
ते तीर्थवा, ते मतलब वे, तीर्थवा, तीर्थवा का अर्थ होता है तैर कर। नदी पानी में तैरा जाता है, जिनको तैरना आता है तो तैर कर। ततः ते तीर्थवा, उसके बाद वे तैरकर पारम गता, पार चले गए, नदी के उस पार चले गए। पारम गता, ये जो जैसा कि चित्र में नदी बह रही है, वे अच्छे से नहाने के बाद उस पार से इस पार चले आए। पारम गता, पार गता मतलब चले गए, नदी के उस पार चले गए, दूसरी तरफ। गता मतलब यहाँ पे चले गए। गता का अर्थ है चले गए। अब है तदा, जब वो दसों बालक जो है, दसों लड़के जो है, वो तैर कर नदी के उस पार चले गए। तदा मतलब तब, तेषाम नायकः, उनका नायक, नायक कहते हैं लीडर को, उन बच्चों में जो एक लीडर था, उनका नायक था। अपृच्छत, अपृच्छत मतलब पूछा, यहाँ पे अपृच्छत, अपृच्छत का अर्थ है पूछा। जब सभी बालक तैरकर उस पार पहुंच गए तो उनका नायक पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, सभी बालक, सर्वे, अपि मतलब भी, सर्वे मतलब सब, अपि मतलब भी, सभी, बालकाः लड़के, नदीम उत्तीर्णाः नदी को पार कर लिए। वो नायक पूछता है कि क्या, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्या सभी लड़के नदीम उत्तीर्णाः, नदीम उत्तीर्णाः, उत्तीर्णाः का अर्थ होता है पार कर लेना, उत्तीर्णाः यानी कि पार कर लेना। क्या सभी बच्चे नदी पार कर लिए? तदा, तदा मतलब तब। अब ये दो पंक्ति, अब पहले अनुच्छेद की, ये यहाँ पे जितनी भी पंक्तियाँ थी हम लोग पढ़े हैं, और इसमें जो है तदा का अर्थ है तब, तेषाम नायकः, उनका नायक, उनका लीडर, उन बच्चों का, अपृच्छत मतलब पूछा, कि अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, क्या सभी बच्चे नदी पार कर लिए हैं, सभी लड़के। अब दूसरे अनुच्छेद में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे दूसरे अनुच्छेद में। तदा, तदा मतलब तब, कश्चित बालका, कोई बालक, कोई लड़का, अगणयत, जब लीडर पूछेगा तो कोई ना कोई उसको गिन के बताएगा ना कि कितने बच्चे हैं, कितने लड़के नदी पार करके इस तरफ आ गए। तदा मतलब तब, कश्चित मतलब कोई, यहाँ पे कश्चित का अर्थ होता है कोई, यानी कि जो 10 बालक नहाने के लिए गए थे, जो नदी पार कर लिए थे, उनमें से एक लड़का, एक बालक, उनमें से एक बालक जो है वो अगणित मतलब गिना। तो यहाँ पे कश्चित पद आया है, और कश्चित का अर्थ होता है कोई, कोई, और अगणित का अर्थ होता है गिना, गणना करना, अगणित गिनना, काउंट करना, तो इसको गिनना या गणना करना कहते हैं। तदा कश्चित बालकः अगणयत्, तब कोई बालक, अगणयत् मतलब गिना, कि एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तो इस तरह से एक बालक ने गिना कि एकः द्वौ त्रयः चत्वारः,
पंच षट सप्त अष्टौ नव इति। तो पंच षट सप्त अष्टौ नव इति। तो इस तरह से वह 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से बोलकर गिना। तो इसमें जो है सह स्वम न अगण्यत, वह अपने आप को, न अगण्यत मतलब नहीं गिना, तो वह जो है वो सह स्वम न अगण्यत, वह अपने आप को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, और इसलिए वह बोला नव एव सन्ति, वो कहता है कि नव एव सन्ति। तो यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है संख्या ये सभी बच्चे जानते हैं। तो इस तरह से उस बच्चे ने भी वो सारे बच्चों को, जितने भी लड़के पार करके आए थे, उनको जो लाइन से वहाँ पर खड़े थे उनको गिनता है। और सह स्वम न अगण्यत, सह स्वम का अर्थ है कि वह, स्वम का अर्थ है कि स्वयं को, वह जो है वो स्वयं को नहीं गिनता है और उसे ये नहीं पता रहता है। तो वह जो है, यहाँ पे स्वम शब्द आया है और स्वम का अर्थ है स्वयं को, यहाँ पे स्वयं को यानी कि स्वयं, स्वयं को वह नहीं गिनता है। अगण्यत का अर्थ है नहीं गिनता है, अगण्यत। यहाँ पे हम लोग गिनना लिखे ही हैं, तो ये दोबारा हो जाएगा, तो इसको हम लोग अभी नहीं लिखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि अतः सह अवदत्, अतः मतलब इसलिए, सह मतलब वह, अवदत् मतलब बोला। नव एव सन्ति, 9 ही हैं, सन्ति मतलब हैं। तो जब वह गिनता है तो सह स्वम न अगण्यत, वह स्वयं को, खुद को न अगण्यत नहीं गिनता है। वो सामने खाली 1 2 3 4 इस तरह से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपने आप को वो नहीं गिनता है। तो अतः इसलिए सह अवदत्, वह बोला नव एव सन्ति, एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ होता है ही। नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है, दशमः मतलब 10वां, न अस्ति नहीं है। अस्ति का अर्थ होता है, ये तो कई बार ये आ चुका है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अस्ति का अर्थ होता है, ये एक वचन के लिए, है के लिए हम लोग अस्ति का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए हम लोग सन्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है वो पहला बालक जो गिनता है सबको, वो खुद को नहीं गिनता है। अपरः, अपरः अपि बालकः, अपरः का अर्थ है दूसरा भी लड़का। अपरः, अपरः का अर्थ होता है दूसरा, अन्य। तो जो दूसरा लड़का था, एक तो गिन लिया, 9 ही थे, और अब अपरः अपि बालकः, अपि शब्द अव्यय होता है जो किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में नहीं बदलता है, और ये जो है इसीलिए अव्यय कहलाता है। अपरः अपि बालकः, दूसरा भी लड़का। पुनः, पुनः मतलब फिर से, पुनः का अर्थ होता है फिर से, पुनः का मतलब है फिर से। अन्यान बालकान, अन्यान बालकान, यहाँ पे अन्यान का अर्थ है दूसरे, बालकान मतलब लड़कों को। अगण्यत, अगण्यत मतलब गिना। तदापि, तब भी, तदा मतलब तब, अपि मतलब भी,
तदा तब अपि भी, अपि का अर्थ है भी, तदा अपि तब भी, जब दूसरा लड़का भी गिना तब भी, तदा अपि तब भी, नव एव आसन, नव मतलब 9, एव मतलब ही, आसन मतलब थे। एक लड़का गिना तो 9 आए, फिर दूसरे बालक को बोला गया, दूसरे लड़के को बोला गया काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, तो उसने भी जब गिना तो 9 ही थे। नव एव आसन, एव मतलब ही, नव का मतलब होता है 9, 9 की संख्या, और आसन मतलब थे, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन, अतः मतलब इसलिए, ते मतलब वे, ते शब्द कई बार आ गया यहाँ पे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये शब्द इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कभी भी इसका अर्थ नहीं भूलेगा। तो ये देख के कि यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है या पुल्लिंग की बात हो रही है, तो ते का अर्थ हम उसी तरह से निकालेंगे। अगर स्त्रीलिंग का कोई यहाँ पे वर्णन रहेगा तो ते का अर्थ द्विवचन हो जाएगा। तो यहाँ पे ते जो है बालकों के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे ते जो है बहुवचन में प्रयोग हुआ है। अतः ते निश्चयम अकुर्वन, इसलिए वे निश्चय किए, यत मतलब कि, दशमः नद्याम मग्नः, दशमः मतलब 10वां, दशमः यहाँ पे दशमः पद आया है और दशमः का अर्थ है 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा होता है ना, वैसे ही 10वां। तो वे सब निश्चयम अकुर्वन, निश्चय कर लिए, वे मान लिए, पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने मान लिया। यत मतलब कि, दशमः 10वां, नद्याम मग्नः, नद्याम मतलब नदी में, मग्नः मतलब डूब गया है। उन्होंने क्या माना कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया है और वो पार नहीं आ पाया है। तो नद्याम मग्नः, यहाँ पे नद्याम यानी नदी में, नदी में, मग्नः, मग्नः का अर्थ है डूब गया है। तो इस अर्थ में यहाँ पे मग्नः का प्रयोग हुआ है। मग्नः मतलब डूब जाना। ते निश्चयम अकुर्वन, निश्चय करना मतलब मान लेना, कि दशमः नद्याम मग्नः, 10वां नदी में, मग्नः मतलब डूब गया है। ते दुखिताः, ते मतलब वे, दुखिताः दुखी होकर, तुष्णीम अतिष्ठन मौन होकर, अतिष्ठन मतलब बैठ गए। तो वो जो है वो दुखिताः मतलब दुखी होकर, चिरम यहाँ पे तुष्णीम मतलब एकदम शांत होकर, बिल्कुल मौन, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब दुखी हो गए हैं। क्योंकि ये बहुत ही, अगर साथ में इतने लोग हों और कोई एक ना हो तो ये बहुत ही दुख की, बहुत बड़े दुख की बात है। तो वो जो है दुखिताः दुखी होकर, तुष्णीम, यहाँ पे तुष्णीम शब्द आया है। तुष्णीम मतलब मौन, मौन होकर, मौन होकर, अतिष्ठन, अतिष्ठन मतलब बैठ गए। अतिष्ठन का अर्थ है बैठ गए। तो इस तरह से वे मौन होकर बैठ गए। अब आगे क्या होता है? वे बिल्कुल ही, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, सब दुखी हैं, और उन लोग का जो नायक था वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है। उसको लग रहा था कि ये उसकी जिम्मेदारी है। अब अगले अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं कि तदा, तदा मतलब तब, कश्चित पथिकः, कश्चित का अर्थ है कोई,
पथिकः मतलब राहगीर। पथिकः, पथिक कहते हैं रास्ते में चलने वाले लोगों को, तो पथिकः मतलब राहगीर। राहगीर यानी कि जो रास्ते में आने जाने वाले लोग हैं, वे राहगीर कहलाते हैं। तदा मतलब तब, कोई पथिकः, कोई राहगीर जो उस रास्ते में जा रहा था। तत्र आगच्छत, तत्र मतलब वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छत, आगच्छत मतलब आया, आगच्छत का अर्थ है आया। तब कोई राहगीर वहाँ आया। सह तान बालकान, सह मतलब वह, तान मतलब उन, तान मतलब उन, तान उन, बालकान लड़कों को, दुखितान दृष्ट्वा, दुखी देखकर। यहाँ पे दृष्ट्वा शब्द आया है। दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर। तो वह जो है उन बच्चों को दुखी देखकर अपृच्छत, पूछा। वो क्या पूछता है ये हम लोग अगली पंक्ति में देखेंगे। युष्माकम दुखस्य कारणम किम, युष्माकम मतलब तुम्हारे, दुखस्य दुख का, कारणम मतलब कारण, और किम, किम का अर्थ होता है क्या। तो तुम्हारे दुख का कारण किम मतलब क्या है। तो वो जो पथिक था, राहगीर था, उन दुखितान दुखी बालकों को दृष्टवा मतलब देखकर, अपृच्छत मतलब पूछता है। तो यहाँ पे अपृच्छत शब्द आया है। अपृच्छत का अर्थ होता है पूछता है, और वो पूछता है। युष्माकम तुम्हारे, दुखस्य कारणम किम दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः, बाल का नाम लड़कों का, नायकः मतलब नायक, जो उन लोग का लीडर था वो नायक, अकथयत, अकथयत मतलब कहा, उसको बताया, अकथयत, अकथयत का अर्थ है कहा या बताया। तो यहाँ पे ये एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है, अकथयत। और वो क्या बताता है उस राहगीर को। वयम, वयम मतलब हम लोग, 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम सब 10 बालकाः 10 लड़के, स्नातुम नहाने के लिए, आगताः मतलब आए हुए थे। इदानिम नव एव स्मः, इदानिम मतलब अब, इस समय, नव एव स्मः 9 ही हैं। यहाँ पे स्मः शब्द आया है और स्मः का अर्थ होता है। तो वो कहता है कि हम लोग 10 बालक नहाने के लिए आए थे और अब 9 ही हैं। तो यहाँ स्मः है, 9 ही हैं। अब वो कहता है कि इदानीम नव एव स्मः, अब 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः, एकः मतलब एक, नद्याम मतलब नदी में, मग्नः मतलब डूब गया है। हम लोग 10 लड़के नहाने के लिए आए थे और अब 9 ही हैं और एक नदी में डूब गया है। अब आगे क्या होता है। पथिकः तान अगणयत्, पथिकः, पथिकः मतलब राहगीर, जो उस रास्ते से जा रहा था और उसने दुखी बच्चों को देखकर आकर उनसे दुख का कारण पूछता है। और वह पथिकः तान मतलब उनको, अगणयत् मतलब गिना, अगणयत् गिना, अगणयत् उस राहगीर ने
पथिक ने उनको गिना। और तत्र, तत्र मतलब वहाँ, 10 बालकाः एव आसन, 10 ही बालक थे, 10 ही लड़के थे। जब उस राहगीर ने उनको गिना, तत्र 10 बालकाः एव आसन, वहाँ 10 लड़के ही थे। सह नायकम आदिशत, वह उनके नायक को आदिशत मतलब आदेश दिया। त्वम बालकान गड़य, तुम लड़कों को, गड़य मतलब गिनो। सह तो 9 बालकान एव अगड़यत, वह तो 9 लड़कों को ही गिना। यानी कि जब उसने भी उन लड़कों को गिना तो उसने 9 ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब उस राहगीर ने कहा, 10मः त्वम असि, 10वें तुम हो। इति, तो इस प्रकार उस राहगीर ने उसको बताया कि तुमने अपने आप को नहीं गिना है, इसलिए 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ है यहाँ पे सुनकर। तो यह सुनकर, प्रहृष्टाः प्रसन्न होकर, प्रहृष्टाः का अर्थ है प्रसन्न होकर, सर्वे सभी, प्रहृष्टाः प्रसन्न होकर, तो वो सभी बालक, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, सभी बालक प्रहृष्टाः भूत्वा प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम अगच्छन्, सभी घर को चले गए। तो इस तरह से अपने आप को न गिनने के कारण उन बालकों को बहुत दुख हुआ और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक कहाँ चला गया। तो इस तरह से उस राहगीर ने, उस पथिक ने उन सब की सहायता की और सभी बालक प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। तो इस तरह इस पाठ में 10मः त्वम असि, ये पाठ का नाम इसीलिए रखा गया है। तो सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे शब्दार्थ की सहायता से। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।